हाय एवरीवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर क्लास 12। सब्जेक्ट आपका है हिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रमोटेड हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया जा रहा था तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की डिमांड की थी आपके सोमनाथ लहरी ने। और अगर आपसे बात करूं महात्मा गांधी के बारे में तो इनके द्वारा हिंदुस्तानी लैंग्वेज को प्रमोट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अभी हिंदुस्तानी लैंग्वेज का मतलब ये था ताकि किसी भी रिलीजन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्ट फील ना हो। अगर हिंदी भाषा को प्रमोट किया जाएगा तो उससे मुस्लिम और सिख जो रिलीजन है उनको हर्ट फील होगा और इससे इंडिया में जो एक इक्वालिटी है, रिलीजियस इक्वालिटी, वो कहीं ना कहीं वायलेट होगी। नेक्स्ट है आपका सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रिपेयर बाय व्हाट। हड़प्पा सभ्यता में जो सील्स जितनी भी फाइंड आउट हुई है वो सब आपकी स्टेटाइट नामक पत्थर से बनी हुई थी। और जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि इस सिविलाइजेशन को हम कॉपर एज भी कंसीडर करते हैं। इस सभ्यता को हम ताम्र सभ्यता भी मानते हैं। हु वाज फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये जो गौतमीपुत्र आप नाम देख रहे हो ये टाइटल है किसका था, इनके मदर का। मतलब सातवाहन डायनेस्टी के एक और फीचर है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कि इनके नाम के आगे इनकी मदर के टाइटल को रखा जाता था। जैसे मोस्ट ऑफ रिलीजन में होता है कि बेटे के नाम के बाद उनके पिता के नाम होता है, लेकिन ये पहले इंडिया में ऐसी एंशियंट सिविलाइजेशन थी जिन्होंने अपनी मदर्स के टाइटल को इम्पोर्टेंस दिया। अलॉन्ग विद एक और मैं अगर आपको इसको एमसीक्यू बताऊं आपको, दिस वाज द फर्स्ट डायनेस्टी हु हैज़ गिवन एम्पल्स ऑफ लैंड विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस टू ब्राह्मण। टैक्स फ्री लैंड जो सबसे पहले दी गई थी वो आपके सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा ही दी गई थी ब्राह्मण को। व्हाट इज स्टैंड बाय गिल्ट। गिल्ट क्या होता है, ये आपका यूज़ किया गया था मर्चेंट्स के लिए। एंड नो डाउट टू से दिस वर्ड हैज़ बीन इनिशिएटेड इन द टेंचर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के टाइम पे इस वर्ड को यूज़ किया गया था। विच डायनेस्टी नोन एज डार्क एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसका आंसर है गुप्ता डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का मतलब होता है जब आपके कुतुबुद्दीन ऐबक 12th सेंचुरी में इंडिया में रूल करने आए थे, जबकि महाजनपद का मतलब होता है आपका मगध एम्पायर 1st सेंचुरी। और ये जो आपका पीरियड है ये आपका 6th सेंचुरी के अराउंड का है। लैंग्वेज यूज्ड बाय बुद्धा इन प्रीचिंग। बुद्धा के द्वारा प्रीचिंग में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो वो था आपका पाली, जबकि प्राकृत जो आपके जैन धर्म के द्वारा यूज़ की जाती थी। संस्कृत आपका हिंदू धर्म के द्वारा प्रमोट की गई थी। हु फर्स्ट अटैक इन इंडिया। भारत में सबसे पहले किसने अटैक किया था तो वो था आपका 712 सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम ने। विच सिलसिला क्रिटिसाइज अकबर सेकुलर पॉलिसी। अकबर की जो सेकुलर पॉलिसी थी उसका किसने विरोध किया था। आंसर है आपका नक्शाबंदी सिलसिला। ये बेसिकली वो सिलसिला था जिसने अकबर की सेकुलर पॉलिसी का डायरेक्टली उसका क्रिटिसाइज़ किया था।
दे कंसीडर के अकबर प्रॉपर मुस्लिम ना हो के वो एक ऐसे सेकुलर किंग है जो कहीं ना कहीं हिंदू के डोमिनेंस को बढ़ावा देता है। और ये जो पूरा सीन शुरू हुआ था, इट हैज़ बिन स्टार्ट इन द राजपूताना पॉलिसी। आप सबको मैंने क्लास में पढ़ाया था कि राजपूताना पॉलिसी के तहत ये होता था कि अब किंग जो है किसी भी राजपूत पे अटैक नहीं करेगा, हराने के बाद भी उनके सारे राज्य उनको वापस कर देगा, सिर्फ उनकी बेटियों को उनसे शादी करनी पड़ेगी। तो यार डायरेक्टली अगर हम बात करें या इनडायरेक्टली बात करें तो कहीं ना कहीं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंटल को हर्ट तो किया गया था। हु कंपोज पद्मावत? पद्मावत जो आपने मूवी देखी है उससे पहले ही आपकी अराउंड 10th-11th सेंचुरी में बुक लिखी गई थी, जो आपकी लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में सीबीएसई के एग्ज़ाम में आया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नायक वर्म, विजयनगर में मैंने आपको पढ़ाया था नायक के बारे में। तो नायक कौन थे? ही वॉज द कंसीडर मिलिट्री चीफ, इसे मिलिट्री चीफ माना गया। नेक्स्ट है आपका हु कंपोज्ड आदि ग्रंथ या आदि ग्रंथ रिटन बाय? तो इसका आंसर है आपका गुरु अर्जुन, जिन्होंने आदि ग्रंथ को लिखा था। वाटर रिसोर्स इन विजयनगर बिल्ट बाय? किस डायनेस्टी के द्वारा वाटर रिसोर्स को प्रिपेयर किया गया था? वो था आपका तुल्लुक डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी आपका बिलोंग करता है देवराय से। इक्ता सिस्टम इस्टेब्लिश बाय हुम? इक्ता सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो इंडिया में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था, जिसका पर्पस ये था कि मार्केट में पेमेंट की जगह लैंड को यूज़ किया जाएगा रेवेन्यू के पर्पस से।